गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। जैसा कि आप लोगों को पता है, मैं आपको जो सब्जेक्ट पढ़ा रहा हूँ उसका नाम है रेफ्रिजरेटर एंड एयर कंडीशनर। ये आज हमारा दूसरा लेक्चर है और ये मैकेनिकल फोर्थ सेमेस्टर का सब्जेक्ट है। तो आज हम जो पढ़ाएंगे आपको वो आपका पहला चैप्टर स्टार्ट करने चल रहे हैं, जिसका नाम है फंडामेंटल ऑफ रेफ्रिजरेशन, मतलब रेफ्रिजरेटर या प्रशीतन के मूल सिद्धांत। क्या नाम है? प्रशीतन के मूल सिद्धांत। प्रशीतन के मूल सिद्धांत। तो हम आपको ये चैप्टर पढ़ाने चल रहे हैं और इसमें हमारा जो पहला टॉपिक है वो पहला टॉपिक का नाम है इंट्रोडक्शन। इसके बाद आपको प्रशीतन मतलब रेफ्रिजरेशन के बारे में बताएंगे और उसके बाद आपको एयर कंडीशनर या वातानुकूलन के बारे में बताएंगे। तो सबसे पहले मेरा जो टॉपिक है वो इंट्रोडक्शन है। तो देखिए, सबसे पहले हमें इस प्रशीतन की आवश्यकता क्यों पड़ी, इस प्रशीतन की आवश्यकता क्यों पड़ी और ये क्या होता है, रेफ्रिजरेशन क्या होता है। तो देखिए, सबसे पहले क्या होता है, ये आप लोगों को जैसा पता है और थर्मोडायनेमिक्स में बताया भी गया है कि एक सिस्टम होता है, एक हमारा सिस्टम होता है। सिस्टम क्या होता है? वह स्थान या वह क्षेत्र जहां पर किसी भी चीज की अध्ययन कर रहे हैं, स्टडी कर रहे हैं। ये सिस्टम है, ये सिस्टम को चारों तरफ एक वॉल से घेर दिया जाता है, जिसे क्या कहते हैं? बाउंड्री कहते हैं। ये सब आपको थर्मोडायनेमिक्स में बता दिया गया है। और सिस्टम के जो आउटसाइड होता है उसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। उसे क्या कहते हैं? सराउंडिंग कहते हैं। तो इंट्रोडक्शन में हम आपको बता रहे हैं सिस्टम, बाउंड्री और सराउंडिंग के बारे में। तो देखिए, क्या है प्रशीतन? क्या है? यह विज्ञान की वह शाखा है जिसके अंतर्गत किसी स्थान का या किसी वस्तु का तापमान परिवेश से कम बनाए रखना होता है। क्या? किसी भी स्थान या वस्तु का तापमान क्या है? परिवेश से कम बनाए रखना, जो ये विज्ञान की शाखा है उसे क्या कहते हैं? प्रशीतन कहते हैं। तो फिर से आप लोग समझ लीजिए क्या है। तो ये हमारा रेफ्रिजरेशन क्या होता है? रेफ्रिजरेशन देखिए क्या होता है। सबसे पहले जैसे ये कोई एक बॉडी है, तो ये बॉडी है, इसका तापमान सपोज दैट 10 डिग्री सेंटीग्रेड। तो रेफ्रिजरेशन क्या हो? इसका तापमान सराउंडिंग से कम बनाए रखना पड़ेगा। क्या? इसका तापमान सराउंडिंग से कम बनाए रखना पड़ेगा। तो यह एक ऐसा प्रक्रम होता है जिसमें किसी निश्चित स्थान का तापमान परिवेश की तुलना में कम बनाए रखना पड़ता है। उसे क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अच्छा, इसकी जरूरत क्यों पड़ी? देखिए, आप लोग देखे होंगे किसी भी इंडस्ट्री में कोल्ड स्टोरेज होता है। किसी भी इंडस्ट्री में क्या होता है? कोल्ड स्टोरेज होता है। कोल्ड स्टोरेज में बहुत से आइटम रखे जाते हैं, जैसे फूड हो गया, फल, इसके अलावा सब्जियां हो गई जिसको वेजिटेबल कहते हैं इंग्लिश में, सब्जियां, या और बहुत सी ऐसी चीजें हैं या जरूरतमंद चीजें हैं जिसको कम तापमान पर बनाए रखने के लिए वो अधिक दिन तक चलती है। तो हमारा जो रेफ्रिजरेटर का कार्य होता है, प्रशीतन का कार्य होता है, वो क्या होता है? इन सब चीजों को खराब होने से बचाए रखना है। तो किसी भी इंडस्ट्री में ऐसे आप लोग जब किसी इंडस्ट्री में काम करेंगे तो वहां पर क्या हो? बहुत बड़े बड़े रेफ्रिजरेटर के प्लांट लगे रहते हैं, जहां पर इस सब जो नेसेसिटी की चीजें होती है, आवश्यक चीजें होती हैं, उन्हें कम तापमान पर बनाए रखना पड़ता है जिससे वो अधिक दिन चल सके। तो इसे क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेटर। क्या कहते हैं? एक ऐसा स्थान जहां का तापमान सराउंडिंग की तुलना में कम बनाए रखना पड़ता है, उसे
रेफ्रिजरेशन कहते हैं। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक जो होगा वो कौन सा टॉपिक होगा? एयर कंडीशनर का टॉपिक होगा। क्या होगा? एयर कंडीशनर का टॉपिक होगा। एयर कंडीशनर का मतलब एसी, जो घर में एसी लगी रहती है उसी के बारे में बताने चल रहा है। तो क्या होता है, देखिए इसको हिंदी में कहते हैं वातानुकूलन। वातानुकूलन क्या होता है? वातानुकूलन के अंतर्गत किसी स्थान पर वायु का तापमान, इसके अलावा आर्द्रता, स्वच्छता एवं वायु गति आवश्यकताओं को नियंत्रित किया जाता है। इसको देखिए पहले वायु गति, इसको वायु गति, इसकी हिंदी एयर मोशन, हिंदी में वायु गति कहते हैं। इसके अलावा किसको? आर्द्रता को। आर्द्रता का मतलब ह्यूमिडिटी कहते हैं, ह्यूमिडिटी कहते हैं। इसके अलावा स्वच्छता और किसको? वायु का तापमान। वायु का तापमान मतलब एयर का टेम्परेचर। इसको क्या करते हैं? आवश्यकता अनुसार कम बनाए रखने के लिए एयर कंडीशनर का आवश्यकता पड़ता है। तो एयर कंडीशनर क्या होती है? एक ऐसी डिवाइस जो वायु की गति को, एयर के टेम्परेचर को, ह्यूमिडिटी को और इसके अलावा क्लीननेस को अपने आवश्यकता अनुसार कम बनाए रखे, उसे क्या कहेंगे? एयर कंडीशनिंग कहेंगे या वातानुकूलन कहेंगे। तो चलिए अब नेक्स्ट टॉपिक जो हम आपको बताने चल रहे हैं वो बोर्ड में लिखा रहेगा, आपको इसे उतारते चलिए और देखते चलिए। जो हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वो टॉपिक है रेफ्रिजरेशन इफेक्ट, जिसको हिंदी में कहते हैं प्रशीतन प्रभाव। देखिए क्या होता है ये प्रशीतन प्रभाव को हम कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं, कुछ इस तरह डिफाइन कर सकते हैं। दिए गए समय ठंडा किए जाने वाले स्थान से निकाली गई उष्मा की मात्रा प्रशीतन प्रभाव कहलाती है। क्या लिखा है? दिए गए समय में ठंडा किए जाने वाले स्थान से निकाली गई उष्मा की मात्रा को प्रशीतन प्रभाव कहलाती है। तो देखिए हम कुछ इस तरह समझा रहे हैं आपको। सपोज है एक स्थान है, ये हमारा कोई एक प्लेस है। अब क्या करना है? कोई एक टाइम फिक्स कर दिए। क्या किए? एक टाइम फिक्स कर दिए। अब इस टाइम जो टाइम फिक्स है, इस स्थान से हमको क्या निकालना है? उष्मा मतलब हीट को बाहर निकालना है। क्या करना है? इस हीट को आउटसाइड करना है, आउटसाइड करना है इस हीट को। तो क्या इस तरह डेफिनेशन बन रही है? दिए गए समय में कोई हमारा टाइम फिक्स्ड है, टेम्परेचर ना समझिए, टाइम किसी दिए गए स्थान में, दिए गए समय में किसी स्थान से, कोई एक स्थान मान लीजिए ए, यहाँ से क्या कर रहे हैं? कोई हीट को हम बाहर निकाल रहे हैं, किसी हीट को बाहर निकाल रहे हैं। दिए गए स्थान से किसी निकाली गई उष्मा की मात्रा, कितनी उष्मा बाहर निकल रही है, कितनी उष्मा बाहर निकल रही है, उसे क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहेंगे। उसे क्या कहेंगे? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहेंगे। देखिए यहाँ पे एक फिगर बना हुआ है। आप लोगों को थर्मोडायनेमिक्स में सोर्स के बारे में बताया गया है। सोर्स क्या होता है? वह होता है जहां पर हाई टेम्परेचर का सोर्स कहते हैं, जहां पर लोअर टेम्परेचर होता है उसे सिंक कहते हैं। तो ये देखिए टीएच का मतलब हायर टेम्परेचर, टीएच का मतलब हायर टेम्परेचर, टीएच का मतलब हायर टेम्परेचर। इसी प्रकार टी लोअर लिखा है, टी लोअर का मतलब लोअर टेम्परेचर। क्या है? लोअर टेम्परेचर। अब यहाँ पर देखिए एक चीज ये लिखा हुआ है, क्या? आर, आर का मतलब रेफ्रिजरेशन, आर का मतलब रेफ्रिजरेशन। अब हम क्या करेंगे? ये देखिए टी लोअर से हीट जा रही है, टी लोअर से हीट जा रही है कहाँ पर? टी हायर के लिए। तो अब ऐसे तो हीट जाएगी नहीं, इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा? इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा? इस पर कुछ वर्क करना पड़ेगा, क्योंकि हीट की जो सप्लाई होती है वो सदैव क्या होती है? हायर टेम्परेचर से लोअर टेम्परेचर की तरफ होती है। लेकिन अगर हम इस पर वर्क कर दिए तो टी लोअर से हीट निकलेगी और टी हायर की तरफ जाएगी।
तो इस प्रकार हम कह सकते हैं Q हायर इक्वल टू क्या लिख सकते हैं इसको Q लोअर प्लस वर्ग, Q हायर इक्वल टू Q लोअर प्लस वर्ग लिख सकते हैं भाई। क्यों? क्योंकि Q लोअर यहाँ से देखिए हीट निकल रही है लो टेम्परेचर से और यहाँ पर ये वर्क की तो हायर के पास पहुंचा ना तो Q हायर इक्वल टू आ जाएगा Q लोअर प्लस वर्क। और यही Q लोअर क्या है? Q लोअर यही हमारा जो है Q लोअर डिजायर इफेक्ट है। क्या है? डिजायर इफेक्ट और इसी को क्या कहते हैं? रेफ्रिजरेशन इफेक्ट कहते हैं RE। तो Q लोअर इक्वल टू डिजायर इफेक्ट इक्वल टू क्या होगा? RE आ गया। इस प्रकार हम लिख सकते हैं Q हायर इक्वल टू डिजायर इफेक्ट प्लस वर्क डन। क्या लिख सकते हैं? डिजायर इफेक्ट प्लस वर्क डन लिख सकते हैं। तो आज के लिए इतना ही, आप इसका नोट्स बनाते चलिए। नेक्स्ट टॉपिक में हम RAC को कंटिन्यू करेंगे और आपको और चीजें बताएंगे। ये बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और ये एग्जाम में बहुत ज्यादा पूछा जाता है, तो इसलिए आप इसे पढ़ते रहिए, नोट्स बनाते चलिए। हम आगे डिफिनेशन लेकर आए, कुछ बोल रहे हैं तो आप इसे अपने नोट्स में बनाते चलिए जब तक ऑनलाइन क्लास चल रही है। और जब ऑफलाइन क्लास चलेगी तो आप कुछ लिखाए नहीं जाएगा, बस समझा के आगे बढ़ दिया जाएगा। थैंक यू क्लास।